मेनका को दुर्वासा ने समझाने का प्रयत्न किया, किंतु मेनका के लिए देवराज इंद्र का आदेश ही सर्वोपरि था। अतः वह हठ पर अड़ी रही। इससे दुर्वासा ने क्रोधित होकर उसे श्राप दे डाला कि वो और उसकी संतान दोनों इसका परिणाम भोगेंगे। इस घटना की सूचना दुर्वासा प्रतीक्षारत अपने माता-पिता अनसुईया व अत्रि ऋषि को देते हैं। उधर विष्णु लोक में नारद के पहुंचने से लक्ष्मी उनसे विष्णु के विषय में पूछती है। तभी विष्णु वहां प्रकट हो जाते हैं। कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला की सहेलियां उससे हास परिहास कर रही हैं। उसी समय राजा दुष्यंत थकान तथा तृष्णा मिटाने वहां आते हैं। वृक्षों को जल देती हुई शकुंतला पर मोहित होकर वे जल पीने की इच्छा प्रकट करते हैं। शकुंतला जल पिलाती है। दोनों के हृदय में प्रेम का अंकुर फूट पड़ता है। नौका विहार करते हुए दुष्यंत गंधर्व विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। गंधर्व विवाह संपन्न होने पर राजा दुष्यंत प्रेम प्रतीक के रूप में अपनी मुद्रिका शकुंतला को भेंट करते हैं। दुष्यंत के चले जाने पर उनकी मधुर स्मृति में खोई मुद्रिका देखती हुई शकुंतला उन्हें गीत गाकर पत्र लिखती है। यद्यपि कैलाश पर भगवान शिव दुर्वासा को क्रोध करने से बरसते हैं, फिर भी कण्व ऋषि के आश्रम में स्वयं को शकुंतला द्वारा अपमानित अनुभव कर उसे श्राप देते हैं। माता पार्वती ऋषि दुर्वासा के क्रोधित स्वभाव से भली भांति परिचित थीं, इसीलिए आज वे चिंतित भी थीं। किस विचार में खोई हो देवी? घट घट व्यापी अंतर्यामी महादेव भली भांति जानते हैं कि मैं किसके विषय में विचार कर रही हूँ। हम जानते हैं कि तुम सती अनसुईया और उनके पुत्रों के विषय में सोच रही हो। स्वामी, सती अनुसुईया और दत्तात्रेय से अधिक मैं दुर्वासा के विषय में विचार कर रही हूँ कि रुद्रावतार होते हुए भी वे लंबे समय से आपके दर्शन करने क्यों नहीं आए। सुनो देवी, अपने उस उग्र स्वभावी रुद्रावतार से हम कभी यहाँ आने की अपेक्षा रखते भी नहीं। वे अपने ही धुन में खोए भ्रमण करते रहते हैं और जो भी उनसे उचित व्यवहार नहीं करता वो उनके कोप का भाजन बनकर उनसे श्राप का उपहार पाता है। श्राप तो दुख और पीड़ा का कारण होता है स्वामी, आप इसे उपहार क्यों कह रहे हैं? दुर्वासा का शाप उपहार ही होता है देवी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अस्वस्थ बालक के मुंह में डाली गई कटु औषधि माता का उपहार ही होता है। दुर्वासा का शाप तत्काल दुखदाई होते हुए भी शापित व्यक्ति के लिए अंत में कल्याणकारी ही सिद्ध होता है। इसीलिए तुम्हें दुर्वासा के शाप के विषय में अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपने स्थिति स्पष्ट कर दी तो अब मैं निश्चिंत हो गई हूँ स्वामी। शकुंतली, वो रहा महल। हम महल के निकट पहुंच गए ना? अति सुंदर। ठहरो, कौन हो तुम? कहाँ चले जा रहे हो? हमें महाराज दुष्यंत से मिलने जाना है। क्यों मिलना है महाराज से? अति आवश्यक है हमारा उनसे मिलना। और तुम हो कौन? कहाँ से आए हो? हम सब कण्व ऋषि के आश्रम से आए हैं। ये गौतमी माई है, ये कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला है। आप दोनों कण्व ऋषि के शिष्य हैं? हाँ, अब हम भीतर जाएं? नहीं, महाराज की आज्ञा के बिना महल में प्रवेश करना संभव नहीं है। कैसे प्राप्त होगी महाराज की आज्ञा? आप सभी यहीं प्रतीक्षा कीजिए, हम जाकर महाराज से निवेदन करते हैं। चलो। महाराज की जय हो। कहो प्रहरी। महाराज,
राजमहल के द्वार पर कुछ आश्रमवासी आए हुए हैं। कौन है ये आश्रमवासी? कण्व ऋषि के आश्रम से आए हैं। 2 उनके शिष्य हैं, एक उनकी पुत्री है शकुंतला और साथ में एक वृद्धा गौतमी माई है। शिष्य शकुंतला, गौतमी माई, कौन है ये सब? ठीक है, वो जो भी हो हमारी आज्ञा है, उन्हें अंदर आने दिया जाए। जो आज्ञा महाराज।